सिंधिया के साथ गए विधायक कांग्रेस में करेंगे वापसी। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने सिंधिया समर्थकों को लेकर किया बड़ा खुलासा। सिंधिया समर्थक किस विधायक के घर वापसी पर बनेगी बात, पटवारी ने कर दिया इशारा। नेता विपक्ष का दावा, कई विधायक हैं संपर्क में, लेकिन हमें वफादार चाहिए। 3 साल पहले कांग्रेस से 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। विधायकों के इस्तीफे के चलते कांग्रेस की सरकार ही चली गई। कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया था, कांग्रेस छोड़ दी थी, वो दोबारा से उपचुनाव में खड़े हो गए। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन 2020 में बीजेपी के टिकट पर लड़ गए। अधिकांश जीत भी गए और मंत्री भी बन गए। कांग्रेस 2018 का विधानसभा चुनाव जीतकर भी विपक्ष में बैठ गई, तो बीजेपी चुनाव में हार कर भी सत्ता में पहुंच गई और इस समय तो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है। इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत को सबसे बड़ा कारण माना जाता है। सिंधिया समर्थक जिसे बगावत कह रहे हैं, उसे कांग्रेस गद्दारी बता रही है। लेकिन अब एक बार फिर चुनाव करीब है। राजनीतिक दलों के बीच दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। नेता पाला बदल रहे हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की माने तो सिंधिया के साथ गए तमाम नेता जो इस समय बीजेपी के विधायक हैं, वो भी पाला बदलने की तैयारी में जुटे हुए हैं। विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह तो दावा कर चुके हैं कि 4-5 विधायकों ने उनसे संपर्क साधा है। बीजेपी में जाने के बाद अपनी परेशानी को बता रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें वापस ले लिया जाए। वो वापस आने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस फिलहाल इस मामले में बहुत ही सोच समझकर फैसला लेने की तैयारी में है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस को 100 गद्दारों की जगह एक वफादार चाहिए। टिकट उसे ही दिया जाएगा जो पार्टी का वफादार होगा। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी से भी सवाल किया गया कि सिंधिया के साथ गए लोग अगर कांग्रेस में वापस आना चाहें तो क्या करेंगे, तो जीतू पटवारी ने साफ कह दिया कि उनके साथ जो कुछ करेगी जनता करेगी। जीतू पटवारी ने कहा कि पहले ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस पार्टी को अपनी मां कहते थे, जनता ने उन पर भरोसा किया, 2018 में चुनाव जिताया। इसके बाद भी वो लोग बीजेपी में चले गए, अब बीजेपी को अपनी मां कह रहे हैं। दल बदले जाते हैं, मां नहीं बदली जाती। अब इन लोगों को दिख रहा है कि बीजेपी हारने वाली है, जनता जवाब मांग रही है, इसलिए सिंधिया के साथ गए लोग कांग्रेस में वापसी की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस कोई भी फैसला सोच समझ कर लेगी। कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा, जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ बने हुए उन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन फिर भी राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है। सिंधिया के साथ गए लोगों को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। जीतू पटवारी के बयान से साफ हो गया है कि अगर सिंधिया समर्थक कांग्रेस में वापसी करते हैं तो पार्टी उन्हें वापस लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके लिए कमलनाथ का सर्वे टेस्ट पास करना होगा। कांग्रेस के सर्वे में सिंधिया समर्थक जो नेता पास होगा, कांग्रेस में वापसी पर उसे ही टिकट का आश्वासन दिया जाएगा। नहीं तो पार्टी के दरवाजे तो खुल सकते हैं, लेकिन टिकट मिलेगा इसकी गारंटी नहीं दी जाएगी। जीतू पटवारी की बातों से साफ हो गया है कि चुनाव के करीब बड़ा दल बदल हो सकता है। सिंधिया के साथ गए कई नेता चुनाव के समय दल बदल कर कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। कांग्रेस भी उनके लिए दरवाजे खोलने को तैयार दिख रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भी चुनाव को ही माना जा रहा है। दरअसल सिंधिया की बगावत के चलते कांग्रेस ग्वालियर चंबल में बेहद कमजोर हो गई है। पार्टी को इस बात का एहसास है कि अगर पाला बदलने वाले कुछ नेता वापसी कर जाते हैं तो सिंधिया की बगावत से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। 2018 मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी थी, तो इसके पीछे ग्वालियर चंबल रीजन का सबसे बड़ा हाथ माना जा रहा था, क्योंकि इस रीजन में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।